सी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पहले आप जानें कि व्हाट इज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम ऑफ कोड्स क्या होता है? बाइनरी सिस्टम ऑफ कोड्स में दो बिट्स हमारे पास आती हैं, 0 और 1। देयर आर 2 बिट्स ओनली। देयर आर 2 बिट्स। यहां 2 बिट्स होती हैं, 0 और 1। इसमें 0 क्या चीज होती है? लो सिग्नल and 1 means high signal. 0 means low signal, 1 means high signal. All right. अब इसमें एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, that is input and output. इनपुट और आउटपुट की जहां तक बात करते हैं हम लोग, जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होती है? सिंगल। आउटपुट इज ऑलवेज सिंगल, बट इनपुट जो होती है वो मल्टीपल्स होती हैं। इनपुट्स आर मल्टीपल्स। इनपुट मल्टीपल्स होती है, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो काफ़ी होती है। अब बाइनरी में बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस कितना है? बाइनरी का बेस है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की बिट्स होती हैं, तो बाइनरी का बेस 2 है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारे पास इनपुट, सपोज ये बॉक्स है जो किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमने यहाँ पे दी हैं इनपुट्स 2 और आउटपुट आई है 1, और आउटपुट 1 ही हमेशा होगी। अंडरस्टैंड दिस। मान लो आपके पास ये y है और ये a है और ये b। अब बात आती है कि इनपुट आपके पास कितनी है? 2 टाइप्स ऑफ इनपुट। 2 टाइप्स ऑफ इनपुट है, तो इनपुट पे कितने लॉजिक बन सकते हैं? पॉसिबल। टेल मी नाउ। पॉसिबल लॉजिक्स एट 2 इनपुट्स। 2 इनपुट्स पे पॉसिबल लॉजिक्स क्या हो सकते हैं? हाँ जी, 2 हो सकते हैं क्या? पॉसिबल लॉजिक्स हम कैसे निकालते हैं? बाइनरी है तो बेस क्या होगा? 2। इनपुट्स कितनी है? 2। तो आप यहां लिखिए पहली बात k, एंड k मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स। k मीन्स नंबर ऑफ inputs. All right, 2 की पावर k means number of inputs. तो नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिक्स कैसे निकलेंगे? 2 की पावर k means नंबर ऑफ इनपुट्स। यहां पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 2, तो विच मीन्स k यहां पे आपके पास कितना है? 2। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ इनपुट लॉजिक्स होंगे 2 की पावर 2 मीन्स 4 लॉजिक बनेंगे। सही इनपुट पे। मान लीजिए एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बॉक्स है जो रिप्रेजेंट करता है किसी फंक्शन को। यहाँ के पास इस बार 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट y। इनपुट्स हैं a, b और c। तो इनपुट पे इस बार कितने लॉजिक्स बनेंगे बताइए? 16, 8। भाई 2 तो बाइनरी का बेस 2 होता है। इनपुट्स कितनी इस बार? 3। तो 2 की पावर 3 विच मीन्स 2 into 2 into 2 विच मीन्स वॉट? 8। सो 8 टाइप ऑफ डिफरेंट लॉजिक्स क्रिएट होंगे। अगर इनपुट 4 होती तो 16 तरह की डिफरेंट क्या होती इनपुट पे लॉजिक्स। 2 वाले कंसिडर कर लेते हैं। सपोज आपके पास a है और ये b, तो इनपुट पे कितने लॉजिक्स बनेंगे? 4। 2 इनपुट पे a और b पे, दैट इज 0 0 0 1
1 0 और 1 1, ये बनेंगे 4 लॉजिक्स इनपुट पे। और इनपुट 3 हो तो A, B और C, इनपुट 3 हो तो कितने लॉजिक्स बनेंगे? 8 बनेंगे ना। तो कैसे बनाएंगे आप इसको? 4 0 4 बार 1, फिर 2 0 2 बार 1, 2 0 2 बार 1, हो गया पूरा। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ये बनेगा आपके पास टोटल 8 तरह के इनपुट पे लॉजिक्स। सपोज करिए कि इस बार जो ऑपरेशन है वो 4 इनपुट का है। बस मान लीजिए आपके पास ये कोई फंक्शन है, कोई लॉजिक, इनपुट इस बार 4 हो गई, A, B, C और D, आउटपुट है Y। तो कैसे आप बता पाएंगे? तो बाइनरी का बेस 2 होता है, यह इनपुट कितनी है 4, तो बनेंगे टोटल लॉजिक कितने? सो टोटल लॉजिक्स बनेंगे इस केस में 16। पर बनाएंगे कैसे इनको? इनको बनाएंगे कैसे आप? A, B, C और फिर D, राइट। 16 लॉजिक कैसे बनते हैं? 8 पर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 4 0 4 बार 1, सॉरी 4 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर उसके बाद 2 बार 0 2 बार 1, 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 बन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ऐसे बनते हैं लॉजिक्स इनपुट पे। सही है। अब हम बात करेंगे 3 तरह के बेसिक गेट्स की फटाफट से, क्योंकि आप लोग अवेयर भी ऑलरेडी और हम फटाफट निपटाएंगे इसको। 3 बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? 3 बेसिक गेट्स कौन कौन से? एक है दैट इज एंड गेट। क्या करता है एंड गेट? इट मल्टीप्लाइज द इनपुट। एंड गेट इनपुट को मल्टीप्लाई करता है, और एंड गेट का सिंबल क्या है? ये एंड गेट का सिंबल, ये A और ये B और ये Y मल्टीप्लाई करेगा ये गेट। मेक ट्रूथ टेबल। A और B 2 इनपुट्स हैं और आपके पास आउटपुट होगी Y। मुझे आप बताइए इस केस के अंदर कि यहाँ 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 0 और 4 बनेंगे लॉजिक्स इनपुट पे। एंड गेट का पर्पस है इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। 0 इंटू 1 क्या होता है? 0। 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 1। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मल्टीप्लाइज द इनपुट। और दूसरी बात इसमें क्या है कि 1 मीन्स हाई एंड 0 मीन्स व्हाट? लो। इस केस में आउटपुट हाई कब हुई है? ओनली लास्ट केस के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन ये भी है, इट इज द टाइप ऑफ गेट, इट इज द टाइप ऑफ गेट वेयर इनपुट is high when where output is high when both inputs are high. It is the type of gate where
द आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। आप स्टेटस यहां से इनका देख सकते हो, यहां देखिए आउटपुट 1 कब हो रही, जब दोनों इनपुट्स क्या हैं 1 1 मीन्स हाई है, तब ऐसा हो रहा है। तो आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, एम आई राइट? हाँ ऐसा है। एंड गेट के बाद कौन सा गेट होता है? और गेट। और गेट की एक पहचान है कि इनपुट को ऐड करता है, प्लस करेगा आपस में। इसका सिंबल है कुछ यूं इस तरह से, और यहाँ आउटपुट y और यहाँ a और यहाँ b, ये करेगा इनको आपस में ऐड। बना लो इनपुट्स जैसे a b आपके पास है, आउटपुट है y। ए बी पे कितने लॉजिक बन सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, क्योंकि 2 इनपुट तो 4 पॉसिबल उसमें लॉजिक्स। एडिशन होगी यहाँ पे तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 ही होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आउटपुट लो सिर्फ एक केस में हुई है, आउटपुट लो सिर्फ एक केस में हुई, और वो केस कौन सा था? जब दोनों इनपुट क्या है? लो है। मीन्स आउटपुट 0 तभी आएगी जब दोनों इनपुट क्या होंगे? 0। कई बार आपसे क्रिप्टिकली ऐसे पूछते हैं, तो लिखता हूं मैं यहां पे, इट इज दी टाइप ऑफ गेट वेयर output is low only when both inputs are low। आउटपुट लो तभी होगी जब दोनों इनपुट्स क्या हैं? लो हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप इनको पिक्चराइज कर सकते हैं। कोई रट्टा मारने की बात नहीं है कि आउटपुट आपकी लो तभी हुई है जब दोनों इनपुट्स का आपके पास लो है। आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। आपके पास और गेट है, नोड़ी नेक्स्ट गेट। हाँ जी, चलिए, व्हाट इज नॉट गेट? हाँ जी, what is not gate? Invert gate kind of. Invert gate, right? Invert gate का मतलब क्या है कि टर्म्स को उल्टा कर देगा। जैसा के पास इसका सिंबलिज्म कुछ ऐसे होता है, इसकी एक ही आउटपुट और एक ही इनपुट, और के पास ही y। वैसे आउटपुट तो आप जानते हैं कि एक ही होती है, बट यहाँ पे इनपुट भी एक ही होती है। एंड आउटपुट y इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट, अर्थात उल्टा हो जाना उसका, विच मीन्स अगर a 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो तो ये 0 बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसका उल्टा कर देना। एक ही इनपुट है, आउटपुट तो एक ही होती है। एक इनपुट पे क्या बन सकता है? 0 या तो 1। जब इनपुट 0 होगी आउटपुट क्या होगी? 1। जब इनपुट 1 होगी आउटपुट क्या होगी? 0। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत यहां पे? बताइए, कोई समस्या? नेक्स्ट आपके पास है यूनिवर्सल गेट्स। क्या होती है यूनिवर्सल गेट्स? बताइए, आप तो जानते हैं। यस, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स? क्यों बोलते हैं उनको यूनिवर्सल गेट्स? बिकॉज इनके द्वारा हम कोई भी दूसरा लॉजिकल गेट बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, बिकॉज with them we can make any
अदर गेट। इनके द्वारा हम कोई भी दूसरा गेट बना सकते हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट की जहाँ तक बात की जाए, इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। या के पास है आउटपुट y, ये ए और के पास है b। नैंड गेट, नैंड गेट बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि इसमें एंड प्लस क्या है, नॉट। तो यहां से यहां तक क्या दिखता है, ये एंड गेट, आगे लगा बबल विच मीन्स ये नॉट गेट बन गया। सो कहेंगे एंड गेट का इनवर्स होगा नैंड गेट, क्योंकि एंड के बाद नॉट लगा होना मीन्स जो भी आउटपुट एंड से आएगी उसका ये उल्टा कर देगा। तो मैं कह सकता हूं इसको कि नैंड गेट एंड गेट का उल्टा है। नैंड गेट एंड गेट का उल्टा है, राइट। जो नैंड गेट है वो एंड गेट का उल्टा है, विच मीन्स लेते हैं इनपुट्स ए और बी। जब दो ही इनपुट्स हैं लॉजिक बनेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, राइट। लॉजिक बनेंगे। एंड पे क्या होता था, एंड पे 0 इंटू 0 क्या होता था, यहाँ पे क्या होगा 1। एंड पे 0 इंटू 1 क्या था, यहाँ पे क्या होगा 1। एंड पे 1 इंटू 0 क्या था 0, यहाँ पे क्या होगा 1। एंड पे 1 इंटू 1 क्या था 1, यहाँ हो जाएगा 0। ये आउटपुट y है नैंड गेट के। और आप नैंड गेट के बारे में एक और टिप्पणी कर सकते हैं कि आउटपुट लो कब हुई, जब दोनों इनपुट्स क्या थी, हाई थी। फ्रॉम देयर वी कैन ऑब्जर्व दैट इन नैंड गेट in output is low only when both inputs are high। NAND गेट की आउटपुट लो तभी होगी जब दोनों इनपुट्स क्या हैं उसके हाई। ये है NAND गेट के बारे में। What is next one? It is NOR gate। NOR gate क्या होता है? NOR gate और प्लस नॉट से बना, मीन्स कहीं ना कहीं और गेट का बिल्कुल उल्टा होगा NOR। ये है और गेट का उल्टा है। ये और गेट का उल्टा है, ऑलराइट। जैसे इन अच्छा, इसका पहले सिंबल ऐसे यहाँ बबल लगा दीजिए और इनपुट ऐसे, ये ए और ये बी और के पास ये यहाँ पे वाई। ए एंड बी को आप यहाँ लगा दीजिए, आउटपुट के पास वाई यहाँ होगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसे। नाउ 0 प्लस 0 क्या होता था, यहाँ क्या होगा 1। 0 प्लस 0 और गेट में क्या, 0 प्लस 1 और गेट में क्या था, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 0 और गेट में क्या था 1, यहाँ क्या होगा 0। 1 प्लस 1 और गेट में 1 था, यहाँ हो जाएगा 0। फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट, यहां से हम इजी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इस गेट की आउटपुट हाई तभी होती है जब दोनों इनपुट्स क्या होती हैं लो। Here the output is high
when both inputs are लो। यहाँ पे आउटपुट हाई तभी होगी जब दोनों इनपुट्स आपके पास क्या होंगी, कम होंगी। एम आई राइट और नॉट? चलिए अब एक्सॉर एक्सनॉर हमारे पास बचते हैं दो, कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स के ऊपर आएंगे। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट क्या होता है? एक्सॉर गेट क्या चीज है? एक्सॉर गेट की शेप इस तरह से, एक्सॉर गेट यहाँ ए यहाँ बी आपके पास, यहाँ पे आउटपुट वाई, ऑलराइट। इनपुट्स आपके पास ए और बी होंगी, यहाँ पे आउटपुट वाई होगी ए बार बी प्लस ए बी का बार, एक्सॉर गेट के अंदर। इसको अंडरस्टैंड करिएगा आप। इनपुट्स पर जानते हैं, दो इनपुट्स पे होंगे चार लॉजिक्स, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, एम आई राइट? तो अब बताइए आप, 0 ए बी 0 बी बी 0, इस केस में y क्या होगी? जब दोनों 0 0 हैं तो a का बार मीन्स 1 हो जाएगा, क्योंकि a इस समय 0 उसका बार 1 हो जाएगा। डॉट b क्या है? 0, उसको ऐसे रखो, प्लस a आपके पास क्या है? 0, डॉट b क्या है? 0, उसका बार क्या बन जाएगा? 1। सो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, एंड 0 प्लस 0 ऑल्सो 0। तो फर्स्ट केस में आउटपुट आपके पास क्या है? 0 है। सेकंड केस में ए आपके पास क्या है? 0, उसका बार क्या बन जाएगा? 1, राइट। और बी आपके पास क्या है? 1, लगा दो उसको 1 ऐसे, प्लस ए क्या है? 0, और बी आपके पास क्या है? 1, पर बी का बार क्या हो जाएगा? 0। नाउ इट इज 1 इंटू 1, 1 प्लस 0 इंटू 0 0, y इक्वल टू 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। तो y आपके पास क्या है इस केस के अंदर? 1। अगले केस में क्या है? व्हाट इज a? 1 है ना, उसका बार क्या बन जाएगा? 0। डॉट व्हाट इज b? उसका बार क्या बन जाएगा? सॉरी, व्हाट इज 0 प्लस व्हाट इज a? 1 इन दिस केस। व्हाट इज b का बार? b 0 है यहाँ पे, 1 हो जाएगा। सो 0 प्लस 1 y इक्वल टू, तो y 1 आ गया। लास्ट केस हमारे पास क्या है? 1 1 का। तो y इक्वल टू, नाउ व्हाट इज a का बार? 0 ना, क्योंकि a तो यहाँ 1 है। डॉट b 1 प्लस a आपके पास किस केस में? 1, डॉट b का बार? b तो 1, उसका बार क्या हो जाएगा? 0। सो y इक्वल टू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, y इक्वल टू 0। तो y है इक्वल टू व्हाट? 0। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि ये वो गेट है जिसमें आउटपुट 0 हो जाती है या आउटपुट लो हो जाती है जब दोनों इनपुट क्या होती हैं? सेम। ये इसकी डेफिनेशन है। एक्स और गेट की डेफिनेशन ये है कि इट्स आउटपुट इज लो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द टाइप ऑफ गेट where the output is low when both
इनपुट्स आर व्हाट, सेम। इस सेम को आप अपने रखना फोकस में। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछते हैं कि वो कौन सा गेट है जिसमें आउटपुट लो आती है जब इनपुट्स क्या होती हैं, सेम। तो सेम अगर दोगे आउटपुट तो आपके पास सेम अगर दोगे इनपुट तो आपके पास आउटपुट क्या होगी इस केस में, लो, मीन्स 0। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स नॉर एक्सनॉर गेट। इसकी शेप साइज कैसा है, ये ए के पास और ये बी, आपके पास आउटपुट वाई। इसके पास आउटपुट वाई क्या होती है, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। इन दिस केस ए इनपुट या बी इनपुट और ये वाई। इनपुट की वैरायटी होंगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ऐसा है 0 इंटू 0। अब देखिए y इक्वल टू 0, ए बी 0 बी भी 0 प्लस ए का बार 0 का बार 1 डॉट बी का बार 0 का बार 1, y इक्वल टू 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, सो y बिकम इक्वल टू व्हाट, 1। नेक्स्ट केस में देखिए y इक्वल टू, अब ए के पास क्या है 0 और बी के पास क्या है 1 प्लस ए का बार 1, बी है यहाँ पे 1, उसका बार हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 मीन्स व्हाट, y इक्वल टू 0। थर्ड केस में ए के पास क्या है 1 डॉट बी के पास क्या है 0 प्लस ए के पास क्या है 1, उसका बार डॉट बी के पास क्या है 0, उसका बार 1 हो जाएगा 0 प्लस 0, y इक्वल टू व्हाट 0। इन द लास्ट केस y इन द लास्ट केस y इक्वल टू ए के पास क्या है 1 और बी के पास क्या है 1 प्लस ए का बार 0 और बी का बार 0, सो 1 टू 1 1, सो y इक्वल टू व्हाट 1। इट मीन्स ये वो गेट है जो इनको इसका बिल्कुल उल्टा है, अर्थात जब इसमें इनपुट सेम होंगी आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। इस प्रीवियस केस के अंदर एक्सॉर गेट के अंदर आउटपुट लो हो जा रही थी जब इनपुट क्या थी सेम, यहाँ आउटपुट हाई हो जाएगी जब इनपुट क्या होगी सेम। लगाई दिमाग जरा इसके ऊपर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट, तो सीट निकलेगी। देखिए लिखिए इसके अंदर, इट इज अ टाइप ऑफ गेट, इट इज द टाइप ऑफ गेट where output is high when both inputs are same, when both inputs are same। चक्कर आ रहा है, मैं 4 बार पानी पी चुकी हूँ। किसी उस हॉल में मेरा आप देख रहे हैं सबसे, और ऐसे अभी पहुँच के पसीना ऐसे हो रहा है, जैसे बड़ी ज़्यादा गर्मी है यार। कुछ करो, फैन लगा वहाँ पे, ऐसे हो रहा है मेरे को, ऐसे हो रहा है जैसे ऐसे कर रहा हूँ, पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। अच्छा फैन एक लगा है, उसकी तो हवा पता नहीं लग रही है। बच्चे भी बेचारे पसीना पसीना आ रहे हैं पानी पी के। मैं 4-5 बार आई हूँ पानी पीने वहाँ पे। कूलर लगा दे वहाँ पे फिर, और आवाज़ नहीं आएगी मेरी। नहीं कूलर लगाएंगे ना, उस छोटे वाला लगाएंगे कूलर अंदर ऑफिस में जो है। उस रूम में तो मतलब इतनी गर्मी होती नहीं है। उस रूम में होती है,
बच्चे ज़्यादा होते हैं और कोई क्लास करता ही नहीं मेरे बच्चे के अलावा वहाँ। आर यू श्योर? जो पीक में ना गर्मी के टाइम पे ये जो महीना है, मतलब मैं तो अभी नीचे बार बार चौथी बार पांचवी बार भी कुछ करते हैं इंतजाम, चलो कोई नहीं। ये बात है ना। हमने कहा कि एंड नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो एक दिन मैंने बताया कंप्यूटर क्लास के अंदर कि इसका रटने का फार्मूला क्या है। यहाँ लिखिए आप नैंड और यहाँ लिखिए आप नॉर और इनके बीच में ये एरो ऐसे ऐसे और लिखिए ऊपर 4, फिर लिखिए यहाँ पे नॉट एंड और फिर एक्सॉर और एक्सनॉर, ऐसा लिखिए मैंने कहा था। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 लिखिए एंड यहाँ पे 1 फिर 3 2 और फिर 5 4 स्विप करिए इसको, काइंड ऑफ स्वाइप कर दीजिए ऐसे 1 2 3, 1 के बाद 3 2 फिर 5 4, ऐसे करना है। तो इस तरीके से ये जो टेबल आपका है आपको एक मार्क्स दिला सकता है। देखिए बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि कितने नैंड गेट चाहिए, कितने नॉर गेट चाहिए किसी भी गेट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं मैं कि कितने नैंड गेट चाहिए एक नॉट गेट बनाने के लिए, उत्तर क्या है? 1। कितने नॉर गेट चाहिए एक नॉट गेट बनाने के लिए, वो भी 1। आपको टेबल पढ़ना आता है? कितने नॉर गेट चाहिए एक नैंड गेट के लिए? 3 नैंड। कितने नॉर गेट चाहिए एक और गेट के लिए? 2। आप बताइएगा। व्हाट्स योर नेम? हाँ जी रोहित। कितने नैंड गेट चाहिए एक नॉर गेट बनाने के लिए? हाँ जी। कितने नैंड गेट चाहिए एक नॉर गेट के लिए? किन चाहिए? 4 जगह ऊपर लिखा है। कितने नैंड गेट चाहिए एक नॉर गेट के लिए? उत्तर क्या है? 4। कितने नॉर गेट चाहिए एक नैंड गेट के लिए? तब भी क्या है, मैंने एरो का लगाया है रिवर्स वाइस वर्सा, विच मीन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कितने नैंड गेट चाहिए एक एक्सॉर गेट के लिए? 4। कितने नैंड गेट चाहिए एक एक्सनॉर के लिए? 5। बताइए रोहित, कितने नैंड गेट चाहिए, कितने नॉर गेट चाहिए एक एक्सॉर गेट के लिए? 1 मिनट। 5। कितने चाहिए नॉर गेट एक नॉट गेट बनाने के लिए? 1। तो टेबल पढ़ना आना चाहिए। टेबल बनाना तो सब लेंगे, रटने की बात है ये तो, बट टेबल को बाद में रीड करना आना चाहिए कि कैसे क्या क्या है। दैट इज दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज बाय यूजिंग दीज गेट्स वी कैन मैन्युफैक्चर एनी अदर गेट्स। एक हमको फैन थोड़ा फास्ट कर दो मैंने। आज गर्मी ज़्यादा हो रही क्या आप लोगों को भी? हाँ आज ज़्यादा गर्मी है ना। पीक दिन कौन सा आज? आज 12 तारीख है? नहीं, तारीख 11 है मई की। 2 जून को आएगी बरसात, उससे पहले तो हाँ जी मुश्किल है। 15 दिन तो धुआं निकलेगा। अब ठीक है। मुझे पहले कभी गर्मी महसूस होती नहीं हुई, आज ज़्यादा ना। हाँ जी हाँ जी वोल्टेज कंट्रोल करता है ये ट्रैक है ना, बड़ा ट्रैक आपने पावर में। ये ट्रैक है एसी वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज को कट करता है ना, ऐसे स्लाइसिंग करता है वोल्टेज की। फायरिंग एंगल चेंज होता है ये घुमाने से, इसका है ना। वो पुराने टक 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 करने वाले रेजिस्टेंस वाले इतना बड़ा आता था ना वो, उसमें हीटिंग होती थी काफ़ी गर्म। ये है ट्रैक जो बड़ा स्मूथ ऑपरेट होते हैं, बड़े स्मूथली आप फायरिंग एंगल चेंज करते हो और उससे
वोल्टेज कम हो जाती है। इज इट नॉट? ये सारा खेल। इसका फ़ायदा है कि इसमें पावर लॉस नहीं होता। रजिस्टर वाले में पावर लॉस होता था, क्योंकि उसको वोल्टेज ड्रॉप करनी है तो कम वोल्टेज पहुंचेगी, तो वोल्टेज कम आएगी तो स्लो हो जाएगा स्पीड इसका। बट रजिस्टर अगर है तो रजिस्टर पावर लॉस करता है, बिकॉज आइस करंट तो होगा वहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पावर सेविंग भी होती है, कोई ऐसा पावर लॉस नहीं है इसके अंदर। हमने ये बातें यहाँ से की हैं लॉजिकल गेट्स के ऊपर। और किसमें ज़्यादातर ऐसा हो रहा है, मैंने ज़्यादा चलाने से वो गर्म हो जा रही है और स्पार्किंग हो रही है उसके अंदर। अभी कुछ ऐसे आई थिंक ओला के स्कूटर जले दिल्ली के अंदर। हाँ, अभी माहौल ख़राब सा हो गया है। मैंने जिसने एजेंसी ली है फ़िलहाल रिस्क है 2-3 साल तक, जब तक ये देखो रूमर तो आएंगे। अभी सबकी नज़र किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। कहीं एक भी जल रहा है तो एक पैनिकिंग पैदा हो रही है। जी जानते हैं आप कि अगर ऐसे ही हमें कैप्चर करना हो ये 4 व्हीलर वालों को तो कई जलते हैं ऐसे। बट एक बात पाई गई कि जो बैटरी है थोड़ी सी वो सेफ कम लग रही है फ़िलहाल, तो उसमें स्पार्किंग की समस्या आ रही है। तो दूसरे व्हीकल में आग लगना बहुत ही रेयर कंडीशन है, और अभी नए ही यहीं और इनमें आग लग जा रही है, तो फिलहाल ये थोड़ी समस्या ज़रूर है। तो इनका जो बैटरी का ऑपरेशन है थोड़ा सा रिस्की है। वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेफ़ है, बट फिलहाल बैटरी का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मोर देन 50% कॉस्ट किसकी है? बैटरी की है, मोर देन 50% कॉस्ट। तो ऑलरेडी बैटरी पे हमने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हुए हैं, अगर उसमें भी कमी आ रही है तो इट मीन्स कि भी और काम करना बाकी है। मैंने कहा था कि 2030 आते आते मोर देन 80% जो ये 2 व्हील वाले जो व्हीकल हैं, स्कूटर और बाइक, इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार इनके ऊपर टैक्स कम रखेगी और ये पेट्रोल डीजल वाले पर टैक्स काफ़ी हैवी कर देगी, काफ़ी महंगे हो जाएंगे इस जो बाइकें। तो अगर आपको जाना हो लद्दाख तो बाइक तो आपको पेट्रोल वाली चाहिए ना, आपको डीजल वाली जो पेट्रोल की बाइक होती है। मगर आपको प्लेन में चलना, नॉर्मल चंबा में चलना है तो फिर आपको तो इलेक्ट्रिकल भी इनफ होगा। वो इलेक्ट्रिकल उसके अंदर जो पावर थे ना इंजन वाली, वो इंजन की पावर वहाँ नहीं मिल पाएगी। बट वही बात है, सरकार इंसेंटिवाइज़ कर रही है। आप जानते हैं कि इस समय पे सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो ये स्कूटर है इसकी कीमत जा रही है तकरीबन 1,70,000 रुपये, और इसकी क्वालिटी माने इसकी जो पावर है वो बहुत कम है पावर, माने ये जो 100 सीसी इंजन के आसपास की पावर है। तो इतने में एक अच्छी बाइक आ जाती है 1,70,000-75,000 के अंदर। तो कौन इसको फ़िलहाल ले? अभी तो बात ही नहीं है ऐसे। फ़िलहाल वो लोग लेंगे जिनको एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न है, वो लोग लेंगे फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और जिनको चिंता है कि घर में चार्ज कर लेंगे, तो ये जान जाओ कि घर में थोड़ा ना चार्ज, कोई वो तो ना मोबाइल फ़ोन थोड़ा ना घर में चार्ज कर लेंगे आप उसको। ये होंगे चार्जिंग स्टेशन इसके लिए। ये जो बैटरी चार्ज होंगी इसलिए डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन होंगे जहाँ ये चार्ज हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है फ़िलहाल तो। इज़ इट? तो इनके चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये नहीं कि आपने घर में कहीं पे बाथरूम में लगा दिया और चार्जर ले गए उसको, क्योंकि घर में मिलते हैं वो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी। घर में जो बिजली आती है उसमें सब्सिडी मिलती है, तो ये तो ना घर में आप चार्ज किया और निकल गए 400 दिल्ली आए हुए, फिर चार्ज कर लिए, फिर दिल्ली निकल गए, तब तो बहुत ईजी और सेफ़ या कह लीजिए कि सस्ते से आपका काम निपट जाएगा। इसके चार्जिंग स्टेशन होंगे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, वो आपको फिर चार्ज करेंगे। तो ये बात है यहाँ से। अब इसमें काफ़ी और चीज़ें भी हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि बुलियन ज़ेब्रा, जिसके ऊपर कल परसों हमने क्वेश्चन किया था आई थिंक, इसमें AB + AB कुछ बात और कहा कि इसको हम कैसे और लिख सकते हैं। तो बुलियन ज़ेब्रा के ऊपर क्वेश्चन पक्का ही आता है। नेक्स्ट सेशन में हम उसकी डिस्कशन करेंगे।